सलीम बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे? पीटीआई तो क्लियर है कि वो आने वाले टाइम में टफ टाइम देगी ही देगी हुकूमत को। ऐसे में क्या कहेंगी, क्या हुकूमत के पास स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, या हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह से उसे निपटा जाएगा? क्या इम्पोर्टेंट होगा हुकूमत के लिए? देखिए, ये मैंडेट चोरी वाली बात जो है, इसके अंदर बहुत हद तक आप अगर ये एज्यूम कर लें कि बहुत हद तक सच्चाई है, तो जरा थोड़ा सा चलिए वापस 2018 के इलेक्शन के ऊपर जाइए। जिस किस्म की धांधली, जिस किस्म की इरेगुलरिटीज उस वक्त हुई थी, उनका तो दुनिया में उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। आज ये जो एक रात में रिजल्ट मांग रहे थे, उस दिन 6 दिन के बाद रिजल्ट आए थे, उस वक्त तो कोई नहीं बोला था। जब वो जिन्होंने वो सारा धांधला करवाया था, उन्होंने बाद में अपनी गलतियां तस्लीम भी की हैं, मान भी लिया है उन्होंने। तो इस वजूद भी 4 साल तक हुकूमत तो की थी ना पीटीआई ने। मैं कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसी हुकूमत के पास मैंडेट ही ना हो, उसको हुकूमत करनी चाहिए। लेकिन मुझे एक अजीबो गरीब किस्म की डुअलिटी नजर आती है कि एक तरफ वो कहते हैं कि मैंडेट चोरी हो गया, ये सारी इलीगल अनाइनी हुकूमत है, गैर आईनी हुकूमत है, फिर साथ बैठे हुए भी हैं, फिर साथ इलेक्शनों में हिस्सा भी ले रहे हैं, फिर साथ प्रेसिडेंट का कैंडिडेट भी नॉमिनेट कर देते हैं, फिर साथ स्पीकर का। मुझे अजीबो गरीब किस्म की डुअलिटी नजर आ रही है इसमें कि अगर ये इलीगल है, अगर इनके पास मैंडेट नहीं है, तो मत बैठे ना इस असेंबली में ताकि इलेक्शन दोबारा हो सके। ये जो यानी हर सूरत में इलेक्शन जो है बाकी सारे मुल्क में इलीगल और धांधलीशुदा है, केपीके में ठीक है, वो वहाँ तो बहुत बिल्कुल ही फरिश्तों ने कराए हैं या इमाम काबा आए थे वहां कराने के लिए। तो ये जो डुअलिटी है ये नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बात में फिर वजन नहीं रहता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अपोजिशन के साथ जनाब आप पीटीआई ने कौंसी को बहुत खैर खाई के जज्बात दिखाए थे। उस वक्त भी हमने देखा कि सारी की सारी अपोजिशन में थी। जो लीडर थे पार्टी के, वो कहते थे छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, जेलें भर दूंगा मैं। तो ये तो मुकाफाते अमल है। मतलब जो कुछ आपने 2018 के इलेक्शन में जीतने के बाद किया था, शायद वही सब कुछ आपके साथ हो रहा है। लेकिन इज दैट ए सोल्यूशन? नो, दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। अल्टीमेटली आपको आपस में किसी न किसी ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन के लिए बैठना होगा। अगर आप प्रेमिसेस ये रखेंगे हमने किसी सियासी पार्टी से बात ही नहीं करनी है। अभी मेरे भाई ने कहा कि जनाब हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई। भाई, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, आपके पास सबसे ज्यादा सीटें थी, आप आते ना हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी से बात करने के लिए तैयार ही नहीं, तो फिर दूसरी पार्टियां तो बनाएंगी ना खामखा हुकूमत। तो ये जो है ना कि डिफॉल्ट आप तो खुद करें और दूसरे के ऊपर डाल दें, ये अजीबो गरीब किस्म का रवैया है। बहरहाल असम्बली इत्तेहाद के हवाले से भी आप कुछ बात करें। हुकूमत इत्तेहाद जो अब बना है वो कितना क्लियर है, वो कितना स्ट्रांग आपको लग रहा है? जी, पहली बात तो ये है कि मैं वो ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ अबूजर सलमान साहब को। उन्होंने इंतहाई ढंग की और बहुत ही मुनासिब बातें की हैं, और इसी बात को लेके अगर उनकी पार्टी चलती है तो मेरे ख्याल से बेहतरी की गुंजाइश यकीनी तौर पर निकलेगी। उन्होंने तहम्मुल से दूसरों की बातें सुन के और बहुत तहम्मुल से उसका जवाब दिया है। यही एक तरीका होता है बात को आगे ले जाने का। मैं तवक्को करता हूं कि उनकी पार्टी की लीडरशिप भी इसी स्पिरिट को अपनाकर दूसरों के साथ बातचीत अगर नहीं करेंगे। अब आप देखिए जो अलायंस बन रही है इनकी, वो बड़ी अजीबो गरीब है। मौलाना फजल रहमान साहब को केपीके के अंदर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने तो नहीं हराया ना, तो केपीके के हाथों आ रहे, वो पीटीआई के हाथों आ रहे हैं, उनके कैंडिडेट से आ रहे हैं। तो वो अलायंस अजीबो गरीब सी लग रही है। कल तक उनको किन किन नामों से बुलाया जाता था वो भी आपको याद है। खुद मौलाना साहब क्या क्या इरशादात फरमाते थे पीटीआई की लीडरशिप के बारे में, वो भी सबको याद है। तो ऐसी अलायंस जो है उसका क्या मतलब, और कितनी सीटें हैं उनके पास जो उनकी अलायंस से कोई रेडिकल फर्क पड़ने जा रहा है। देखिए, जब तक खान साहब को ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, जो पोलिटिकल एंटिटीज कह लीजिए, चलिए आप उनको पार्टीज ना कहिए, जब तक आप उनसे डायलॉग नहीं करेंगे कोई एक नेशनल अप्रोच ना बनाई जा सकती है, ना अपनाई जा सकती है। और जब तक ये नहीं होने जा रहा, पाकिस्तान का कोई मसला हल होने नहीं जा रहा है। अब आ जाइए आप हुकूमती अलायंस जो है, ये हुकूमती अलायंस जो है ये वक्त की जरूरत थी। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन हुई है, ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये कभी आपस में मिलकर बैठ जाएंगे। लेकिन चूंकि बातचीत के दरवाजे उन्होंने बंद नहीं किए, लिहाजा कोई ना कोई हल निकला है। अब जैसा भी निकला है, आप ये नहीं कह सकते कि दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, लेकिन आप देख लीजिए जो हुकूमत साजी में वो मिलकर इकट्ठे हो गए। मेरे ख्याल से ये जो आपने इब्तिदा में थोड़ी सी गुफ्तगू की थी धड़ेबंदियों की, मेरे ख्याल से पीटीआई के अंदर जो रियलाइजेशन बहुत जरूरी है वो ये कि उनका जो पॉलिटिकल एलिमेंट है, उनकी पार्टी का जो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, उसी को प्रवेल करना चाहिए।
जब से ये पार्टी वकला के हत्थे चढ़ी है, आप देख लीजिए, आप सीटों के हवाले से देख लीजिए, एक साहब कह रहे हैं हमारी 150 है, एक साहब कह रहे हैं 180 है, एक साहब कह रहे हैं 186 है, एक साहब कह रहे हैं 200 है, एक साहब कह रहे हैं 225 है। अब जब आपस के अंदर ही इस बात के ऊपर कंसेंसस नहीं होगा तो आप मुझे बताइए कोई जाए तो जाए कहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल लोग जो है वही विजन भी रखते हैं, उन्हीं में कैपेसिटी भी है, उन्हीं का वोट बैंक भी है। तो मेरे ख्याल से एक यानी नए सिरे से पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन, खैर वो मेरा काम तो नहीं है सजेस्ट करना, हम सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं कि पार्टी के अंदर ये जो तासुर है, मुमकिन है धड़े ना हो बिल्कुल भी, इस तासुर को खत्म करना चाहिए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल एंटिटी स्ट्रांग नजर भी आए। तो जहां तक हुकूमती अलायंस का आपने सवाल पूछा है, ये बहुत बड़ा टेस्ट है इनका, ये टेस्ट में पास हो पाएंगे कि नहीं, एक पेज पर रहेंगे कि नहीं। एक पार्टी कहती है हम जनाब सदर हमारा बना दें, चेयरमैन सेनेट हमारा बना दें, बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर हमारा बना दें, हम वजारतें हम नहीं लेंगे, बाकी जहाँ खुद मारे। ये अजीबो गरीब किस्म की अलायंस है, अननेचुरल अलायंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल, जैसे सही कह रहे हैं हसीन बुखारी साहब, ये बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की एक अलायंस है। जैसे कि हमने कैंपेन में भी देखा कि एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर बातें भी कसते रहे हैं।